हेलो एवरीवन। आगरा बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का एग्जामिनेशन को लेकर के डेली कुछ ना कुछ अपडेट आ रहा है और जिसमें आप लोग बार बार ये हमें मैसेज कर रहे हो कि मैम एग्जामिनेशन कब है, क्या पैटर्न क्या रहेगा, प्लीज ये बताइए और क्लियर कीजिए कि क्या होने वाला है। री एग्जामिनेशन को लेकर के भी बहुत सारे अपडेट आए हुए हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन लोगों का जो है रिजल्ट एग्जैक्टली सेम आया है, मार्क्स एग्जैक्टली सेम आया है जो कि उन लोगों का जो रेगुलर का एग्जाम हुआ था उसमें था। तो इस पर भी जो है बच्चे काफी परेशान हैं। चलिए इन्हीं सभी चीजों को जो है क्लियर करते हैं इस वीडियो में, और साथ ही साथ अब इतने लास्ट टाइम और इतना कम टाइम में प्रिपरेशन कैसे करना है उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि आप लोगों का फोकस होना और एक स्ट्रैटेजी बनाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। आज से हमारा 4 बजे का क्लास एमसीक्यू होगा, जिसमें हम बीएड फर्स्ट ईयर का एमसीक्यू क्लास जो है लेकर आएंगे। तो जो भी आगरा यूनिवर्सिटी के हैं वो कर सकते हैं। साथ ही साथ आगरा यूनिवर्सिटी को लेकर के हमने पेड बैच अपना स्टार्ट कर दिया है। एमसीक्यू बैच है जिसमें कि प्रॉपरली जो है एमसीक्यू प्रिपरेशन करवाया जाएगा। सभी सब्जेक्ट का प्रिपरेशन आप लोगों को जो है मिलने वाला है। इसमें आपको डिस्क्रिप्टिव नोट्स भी मिलेगा, एमसीक्यू नोट्स मिलेगा, टेस्ट लिया जाएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सभी चीजें जो है आपको करवा कर दी जाएगी। तो ये क्लास जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे ऑफिशियल ऐप कैटलिस्ट सोनी ऐप से जा करके जो है आगरा बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए भाई, बात कर लेते हैं आगरा यूनिवर्सिटी को लेकर के एग्जामिनेशन कब होने वाला है। देखो हर जगह पर यही आ रहा है कि अगले महीने से जो है बीएड का जो है एग्जामिनेशन रहेगा। बिल्कुल ये हम भी कहेंगे कि अगले महीने से ही रहेगा, यानी कि एग्जामिनेशन तो आपका जुलाई में ही होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब जो क्वेश्चन इसमें दिया है पहले इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। बीएड और विधि की परीक्षाएं जुलाई के पहले सप्ताह में शुरू हो जाएंगी। इसके लिए 24 जून तक छात्र परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद 500 रुपए शुल्क लगेगा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने कॉलेजों के लॉगिन आईडी पर जानकारी दी है। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर ओम प्रकाश ने बताया कि बीएड 2023-25 प्रथम वर्ष और 22-24 द्वितीय वर्ष और 23-24 के एलएलबी प्रथम और द्वितीय और तृतीय वर्ष के अलावा बीएलएलबी प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ष की परीक्षा के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं। इसकी अंतिम तिथि 24 जून है। इसमें करीब 200 कॉलेजों के 20,000 से अधिक छात्र छात्राएं हैं। सबसे पहली बात, एग्जामिनेशन क्या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में है? चांसेस तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इस तरह के जो है ऑफिशियल विज्ञप्ति हम इसको बोलते हैं अगर दिया जा रहा है तो आप लोगों को थोड़ा सावधान हो रहा है। लेकिन फिर भी अभी आप पूरा जो दारोमदार है ये कल के ऊपर टिका हुआ है। 25 जून को डेट शीट देने की बात है। अगर 25 जून को डेट शीट दे दिया जाता है तो जाहिर सी बात है कि एग्जामिनेशन होगा ही होगा। लेकिन 25 जून को अगर डेट शीट नहीं आता है तो एग्जामिनेशन आप लोगों के सीटेट के बाद का सोचा जा रहा है। देखो ये फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई बार बार बोला जा रहा है, और क्योंकि ये एक तरह से न्यूज़पेपर में आ रहा है तो हम इसे ज्यादा आपको ये नहीं बोलेंगे कि नहीं 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 होगा और आप लोग जो है अपने अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करो और पता चले एग्जामिनेशन हो गया तो आप लोगों के लिए जो है प्रॉब्लम होगा। मैं ये नहीं बोलूंगी। एग्जामिनेशन डेफिनेटली जुलाई में होने वाला है, लेकिन जो एनालिसिस है और कैलकुलेशन है उसके आधार पर ये जो है सीटेट के बाद दिखाई दे रहा है। बट ऐसा अगर इंफॉर्मेशन आ रहा है तो हमें कल तक का वेट करना है 25 जून का। अब आप बोलोगे मैम आप ऐसा कैसे बोल सकते? देखो एनालिसिस कैलकुलेशन इस तरह से होता है कि 24 जून तक यानी कि आज तक जो है आप लोगों का फॉर्म भरा जाना है विदाउट लेट फाइन, यानी कि लेट फाइन इसमें नहीं लगेगा। 24 जून तक फॉर्म भरना है, ठीक। लेट फाइन के साथ यानी 500 रुपए देने के बाद आप लोग का फॉर्म जो भरा जाएगा 2-3 दिन तो उसमें दिया ही जाएगा, ठीक है, लेट फाइन को लेकर के। तो 24 के बाद 27 या 30 जून मान लो, या फिर चलो हम 27 ही मानते, क्यों हम ज्यादा जाए। 27 जून तक जो है आप लोगों का फॉर्म फिलअप का ही कार्यक्रम जो है वो होगा। तो अगर 27 जून को फॉर्म फिलअप खत्म ही हो रहा है तो कैसे आप लोग का 2 या 3 जुलाई से एग्जामिनेशन हो जाएगा? 3-4 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर कैसे हो जाएगा? पहली बात ये हो गई। दूसरी बात है सेंटर को लेकर के। सेंटर को लेकर के अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं आया है और बिना सेंटर को बताए एग्जामिनेशन कैसे होगा? होम सेंटर है ये भी नहीं बताया गया है। बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में हैं जिसके आधार पर हम ये जानते हैं कि एग्जामिनेशन जो है
7 जुलाई के बाद ही देखने को मिलेगा कि सीटेट के साथ क्लैसिंग भी जो है नहीं होनी यूनिवर्सिटी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं सीटेट का एग्जामिनेशन देने वाले हैं, तो ये भी नहीं होगा। इसीलिए दिमाग में तो आप लोग यही रखिए कि फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई है, ठीक है, बट ये जो हमने आपको बताया है ये बैकअप के लिए रखना है। प्रिपरेशन आपको इस तरह से करना है कि भाई एग्जाम तो है, बट जो बच्चे सीटेट का और इसका बीएड का दोनों की तैयारी कर रहे हैं उनको थोड़ा सा अपना टाइम मैनेज करना होगा सीटेट को लेकर के और बीएड को लेकर के। सीटेट पर थोड़ा सा फोकस कर लेना होगा, तभी जा करके जो है होगा। और बाकी सारी चीजें जो हैं जैसे जैसे अपडेट आएगा, कल का डेट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर रियली में कल डेट शीट दे देता है तो फिर तो आपको 5 से 10 दिन के स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग करना होगा, लेकिन अगर कल डेट शीट नहीं आता है तो डेफिनेटली ये आपको 7 जुलाई के बाद देखने को मिलेगा। देखो अब मेरे से जो मेरे पेड बैच में स्टूडेंट है उनको तो मैं बता सकती हूँ कि क्यों मैं बोल रही हूँ, क्या नहीं बोल रही हूँ, हर चीज जो है इतना ओपनली हम अभी बात नहीं कर सकते हैं, बट पूरा मैं आपको रूल्स स्टेप वाइज एनालिसिस उसके आधार पे बोल रही हूँ। बट मैं फिर भी बोलूँगी ये न्यूज़पेपर में जब चीज़ें आती हैं तो एक तरह से ये ऑफिशियल होता है, ऑफिशियल विज्ञप्ति जैसा हो गया, ऑफिशियली जो है ये अनाउंसमेंट हो रहा है, तो इसलिए लाइटली नहीं लेना है। तैयारी उसी तरह से जमकर करो। अभी टाइम टेबल जो बनाओ 10 घंटे का बनाओ कम से कम, और जो सीटेट की तैयारी कर रहे हो 5 घंटा जो है आप सीटेट में दो और इधर में 4 से 5 घंटा दो, ऐसे करके जो है डिवाइड करो। 10 घंटे का टाइम टेबल ही अभी आगरा यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए सफिशियंट होगा। फर्स्ट ईयर के लिए तो डेफिनेटली, क्योंकि फर्स्ट ईयर में 9 सब्जेक्ट है, 9 सब्जेक्ट्स 9 रहते हैं फर्स्ट ईयर में, और वो पहला साल रहता है तो उनको बहुत सारी चीजों से जो है फैमिलियर होना रहता है। सेकेंड ईयर के लिए 10 घंटा बहुत है, 5 सब्जेक्ट है आप लोगों का, उसमें आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, 2 मेन सब्जेक्ट होता है, बाकी 40 नंबर वाला पेपर है, तो उसमें टेंशन नहीं लेना है। तो अच्छे से प्रिपरेशन करना और टाइम टेबल बना करके प्रिपरेशन करना, यही अभी आप लोगों के लिए जो है मूल मंत्र है, और इसको फॉलो करना होगा। क्योंकि जाहिर सी बात है कि पिछली बार एग्जामिनेशन जो है आपका सितंबर में हुआ था, सितंबर का एग्जाम, और इस बार जुलाई का फर्स्ट वीक सब बोल रहे हैं फर्स्ट वीक में, समझ लो 2 महीने का डिफरेंस है, 2 मंथ्स बिफोर। अब वो सितंबर में तो लेट की वजह से हो रहा है, लेकिन टाइम अगर हम देखते हैं तो जुलाई ही होता है आगरा यूनिवर्सिटी का। तो ये टाइम और आप लोगों का रिक्वेस्ट, अब अच्छा कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि इतना जल्दी एग्जाम क्यों हो रहा है मैम आगरा यूनिवर्सिटी में, तो भाई आप ही लोगों में से स्टूडेंट्स जो है जाकर के रिक्वेस्ट करके आए हैं कि क्योंकि आगे वैकेंसीज आने वाली है तो हमारे एग्जामिनेशन जल्दी ले लेने को एंड देन रिजल्ट दे देने को, ताकि आगे जो भी वैकेंसीज है हम उसमें जो है बैठ सके। तो ये भी एक तरह से जो है सही है, बट आप लोग को प्रिपरेशन करना है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन या डाउट है तो बिल्कुल इस वीडियो में कमेंट कीजिए, या फिर आप हमारे नंबर हमारा आपके पास है उस पर भी आप मैसेज कर सकते हो। प्रिपरेशन टाइट रखो, और क्लासेस या नोट्स जो भी लेना है आप जो है जा करके हमारे ऐप से ले सकते हो। हाँ, एग्जामिनेशन एमसीक्यू होने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ओएमआर बेस्ड ही होगा एग्जामिनेशन, उसके लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड हो। ओके, एक और जो इसमें टॉपिक है वो ये है कि बहुत सारे बच्चों का री एग्जामिनेशन का मार्क्स सेम आ रहा है, मतलब कि जो पहले एग्जामिनेशन जो रेगुलर वाला हुआ था उसमें जितने मार्क्स थे उतने ही मार्क्स इस बार भी आए हैं, और ऐसा 1-2 नहीं, कम ज्यादा बच्चे दिखाई दे रहे हैं। कुछ कुछ कॉलेज के तो बच्चे बोल रहे हैं कि हमारे में तो बहुत ज्यादा है जिन लोगों का एग्जैक्टली सेम मार्क्स आया है। तो ऐसा क्यों हो रहा है और इसमें आपको क्या करना है, तो सुनो। यहाँ पर एक स्टूडेंट ने, एक ने, बहुत सारे स्टूडेंट ने अपना जो है मार्कशीट सेंड किया है हमें, जो रेगुलर वाला जो एग्जाम दिया था उन्होंने पिछले साल वाला वो मार्कशीट और अभी का मार्कशीट जो हुआ है दोनों सेंड किया है, दोनों में मार्क्स एग्जैक्टली सेम ही लिखे हुए हैं। तो ऐसे बच्चे जिनका कि मार्क्स सेम आया, एग्जैक्टली सेम, 1-2 नंबर इधर उधर नहीं होना चाहिए, मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पर देखोगे ये स्टूडेंट का ये अगस्त वाला मार्कशीट है, इसमें 39 इनका नॉलेज इन करिकुलम में था, 39 था, ठीक है। और ये आप लोग का री वाला है, इसमें भी इनका 39 ही आया है। तो इनका यही कहना है कि हम लोग, मैंने जब इन्होंने जब मैच किया तो इनका मार्क्स ज्यादा आ रहा था, इनका ये भी कहना है कि एग्जैक्टली 39 का 39 कैसे हो सकता है। तो ऐसे अगर बच्चे आप लोग हैं जिन लोगों का मार्क्स सेम है, जो आपने एग्जामिनेशन रेगुलर का दिया था और री एग्जामिनेशन का जो मार्क्स सेम आ रहा है, तो आप एक काम करोगे कि आप जो है इन दोनों मार्क्स को, इन दोनों सर्टिफिकेट को, मार्कशीट को जो है आप एक एप्लीकेशन डाल सकते हो यूनिवर्सिटी में कि सर ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है। अगर ज्यादा बच्चों के साथ ऐसा हुआ है तो यूनिवर्सिटी इस पर देखेगी, एक्शन लेगी,
बिल्कुल ये काम आपको बताना होगा यूनिवर्सिटी को कि ऐसी ऐसी चीजें जो है हमारे साथ हुई है। जिन जिन बच्चों के साथ हुआ है उनको ये स्टेप लेना होगा। अगर आप लोग स्टेप नहीं लेते हो तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर वैसे ही है, फिर से आपको एग्जामिनेशन देना पड़ जाएगा। जिनका भी री में फेल कर दिया गया है, मार्क्स सेम आ रहा है, उन लोगों को फिर से जो है एग्जामिनेशन देना ही होगा। यही है रूल, यही है। और ऐसा अगर प्रॉब्लम है तो आप लोग जो है कंप्लेंट डालिए या फिर रिक्वेस्ट कीजिए कि इसको सही कर देंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई आप लोग को और भी कंफ्यूजन या हेल्प की जरूरत है तो बिल्कुल आप हमें मैसेज कर सकते हैं। टेक केयर एवरीवन।